हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हमने कल बोला था कि आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी के पैटर्न, यानी जो पुराने पेपर आ रहे हैं उनके आधार पर हम किस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, इस पे बात करेंगे। देखिए, टीजीटी पीजीटी के कोर्स में बहुत सारी चीजें हैं। आप मान के चलिए कि 9-10 का बहुत सारा पार्ट टीजीटी के सिलेबस में है, प्लस 11-12 का है। ग्रेजुएशन का हिस्सा बहुत कम आता है। तो ये बात समझने के लिए हम 2016 के पेपर को एक आधार बनाएंगे। लेकिन एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि इनमें भी वेरिएशन है। जैसे आप देखेंगे 2016 पीजीटी और 2011 टीजीटी के पेपर में बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये मान के चलिए, इतना होने के बावजूद जो है 10% इधर उधर भी हो जाते हैं कि मतलब कभी 11-12 से थोड़ा बढ़ा दिए गए, ग्रेजुएशन से थोड़ा कम कर दिए गए, या इसका उल्टा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी टॉपिक वही होते हैं जो आपके सिलेबस में आप पढ़ते उन टॉपिक को, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको चीजें पूछी जाती हैं। तो अभी मैं 2016 के पेपर को देख रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग जो निष्कर्ष ये निकला है कि देखिए, जब आप पीजीटी के लिए जाओगे जिसमें आपको 125 क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। जीआईसी के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए, जो आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट है, जिसको मैंने अर्थमेटिक लिखा है, अर्थमेटिक में क्या होगा आपका, देखिए अर्थमेटिक में समझिए आपका जो जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, सर्ट्स हो गया, ठीक है, और जो आपके आइडेंटिटीज हैं, है ना, और इस तरह से छोटी मोटी चीजें हैं अर्थमेटिक से संबंधित। साथ में ये इसी में वो भी है जो बैंकिंग वाला हिस्सा होता है ना, कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से आप देखते हैं कि कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये सारा मिला के जो हमने देखा है कि लगभग 20 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। और इसके अलावा देखिए, दूसरा एक बड़ा आसान सी चीज, जब आप टीजीटी की तैयारी करिए तो जो आपका मीन, मीडियन, मोड और थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन, तो इनमें कुछ पिन पॉइंट्स तो पहले से ही पता हो ही जाते। जब आप पढ़ते हो, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए उसको, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। पिछले वाले एग्जाम में इससे 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि नहीं, कि ये वाला जो पार्ट है ये बहुत कम टाइम में, मतलब 2 घंटे में आप चाहें तो उसके बेसिक सारे पॉइंट आप एकदम क्लियर कर लेंगे। फिर थोड़े दिन बाद, 1 महीने बाद फिर रिवाइज कर लीजिए। वैसे एग्जाम में जाने से पहले जरा इसको आप 10 मिनट 15 मिनट टाइम अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के दिन पहले। देखिए, ज्योमेट्री में क्या है, ज्योमेट्री में देखिए बेसिकली आपका सर्किल से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या हो सकता है एक आध सिमिलरिटी से आया हो। तो ये वाला पार्ट जो है ये पूरी तरह से 9-10 का है। इससे आप देख रहे हैं लगभग 29-30 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए जो कैलकुलस है आपका, है ना, कैलकुलस में लगभग 20 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ये आपका फंक्शन से लेकर आपका कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब पर बेस्ड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लगभग 14 क्वेश्चन आए हैं 2D से, ठीक है। और इसमें 3 क्वेश्चन और आए हैं, आप देखेंगे स्फीयर वाला क्वेश्चन आया था, स्फीयर वाला क्वेश्चन आपको मिला होगा, स्फीयर और कोन वाला, 2 स्फीयर के थे, कोन का था। तो स्फीयर और कोन जो 3D में है उससे यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिले थे, ठीक। अब देखिए, अलजेब्रा में आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और है भी, लेकिन अलजेब्रा में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जो 11-12 के कोर्स की हम बात करें, 11-12 के कोर्स में अलजेब्रा में एपी, जीपी, एचपी, क्वाड्रेटिक, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, यहां तक कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसी में इंक्लूड कर दिया है ना। तो इसलिए ये संख्या, और अगर इसमें आप देखें तो ग्रेजुएशन लेवल का जो सीक्वेंस जो आपका रियल एनालिसिस में आता है, यानी आप कहिए इनफाइनाइट सीरीज, जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाले पार्ट है, उससे भी आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं। ध्यान से देखिएगा पेपर को, हम पेपर साल भी कराने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां से लगभग आपको 25 इधर और 3 ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए, ठीक।
तो ये वाला पार्ट आपको देखना है। ट्रिग्नोमेट्री से करीब 14 क्वेश्चन। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपकी जो बेसिक आइडेंटिटीज वगैरह आप क्लास 9-10 से जो पढ़ना शुरू किए हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन और इनवर्स भी इसी में है ना, तो ये सब मिला के लगभग जो मेरे जानने में आया लगभग 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आप देखिए ये वेक्टर प्लस 3D में, वेक्टर प्लस 3D में क्या होता है ना कि ये जो टीजीटी वाला होता है उसमें वेक्टर पर ज्यादा फोकस होता है, तो करीब 7-8 क्वेश्चन यहां से मिले हैं, है ना, तो वेक्टर पूरा पढ़ना है। और प्लस जो 3D है ये थोड़ा, ये 3D में आपको मान लीजिए कि वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा, 1 या 2 क्वेश्चन होगा इसमें, 6 होंगे वेक्टर के, 2 होगा 3D का। 3D में वही आपकी जो स्ट्रेट लाइन है उससे संबंधित कुछ कॉमन क्वेश्चन या जो आपका डायरेक्शनल कोसाइन है और डायरेक्शन नंबर है उससे संबंधित चीजें हैं। देखिए दूसरा जो मेजर पार्ट है आपका स्टैटिक प्लस डायनेमिक्स, है ना, इससे आपके 8 क्वेश्चन आए, लेकिन इससे घबराना नहीं है। इसका जो एरिया है ना, जैसे स्टैटिक डायनेमिक्स का, वो फिक्स है, कहां से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डायनेमिक्स तो बहुत ही आसान है, 4 इसमें, 8 में 4 समझो डायनेमिक्स से आए होंगे, तो डायनेमिक्स वाला पार्ट ज्यादा आसान होता है स्टैटिक वाले से। बस थोड़ा आपको जो प्रोजेक्टाइल मोशन और जो आपका मोशन होता है ना कि अपवर्ड डाउनवर्ड, उस पर आप देखिए क्वेश्चंस आए हैं न्यूटन्स लॉ वगैरह के ऊपर, जो फार्मूले हैं उनके, या ये जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए कि लगभग ये मान के चलो कि 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में यहां से बन रहे हैं, और करीब 85 से 90 के बीच में क्वेश्चन यहां से 11-12 से बनते हैं। और ऐसे ही देखिए 8-10 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आया पिछली बार में ग्रेजुएशन लेवल से। तो ये है टीजीटी वाला, ये इधर काट के जो ग्रेजुएशन से पीजीटी में पूछते हैं वो टीजीटी वाला हिस्सा इधर भेज दिया। तो आप देखिए जो टीजीटी है इसके पेपर में वेरिएशन भी बहुत देखने को मिला है। देखिए 2016 वाले के पहले जो पेपर हुआ था वो 2011 का हुआ था, उसमें टीजीटी की जो पेपर था वो पीजीटी की तुलना में ज्यादा, उसमें ग्रेजुएशन का ज्यादा पार्ट इंक्लूड किया गया था। मतलब जो टॉपिक्स हैं, है ना, जो टॉपिक हैं ग्रेजुएशन के आपके कोर्स में उनको आपको पढ़ना है, आप छोड़ नहीं सकते कि यहां से 2 क्वेश्चन आए तो लॉ ग्रुप थ्योरी छोड़ देते हैं, ये बढ़ सकता है ना, ये जो है इनकी संख्या थोड़ी बढ़ भी सकती है, बढ़ घट सकती है। तो लेकिन एक आदर्श देखा जाए तो इस तरह का लगभग होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे आप देखेंगे 2016 का जिसमें इंटरव्यू जितने पर कॉल हुई थी, ये मेरा मानना, अगर आप एक पैरामीटर जनरल से शुरू करें, बाकी सब में 3-4, 5-5 क्वेश्चन कम कर लीजिएगा। जनरल ओबीसी में 2-3 क्वेश्चन का अंतर होता है, बाकी में 5-7 क्वेश्चन का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये मान के चलो कि मुझे लगता है कि 75 प्लस वालों को कॉल हुई थी, ठीक है। और यही आप 2011 वाले में जाएंगे ना, तो ये जनरल को हमें लगता है 65 प्लस पे कॉल हुई थी। पेपर हार्ड था, मेरिट नीचे चली गई। देखिए इस बार क्या है कि 2021 में आपका इंटरव्यू है नहीं, तो सेफ स्कोर क्या होगा? सेफ स्कोर होगा 85 प्लस। 85 सवाल सही कर ले तो चांसेस हैं आप जनरल में तब भी आपके पूरे मतलब उसके ऊपर थोड़ा 1-2 और बढ़ जाए तो और अच्छा, लेकिन इतने पे सेफ, क्योंकि नंबर आप सीटें ज्यादा है ना, ये आपका सेफ स्कोर है, इस पे आपका चयन हो जाएगा। अब देखिए, अब पीजीटी का जो पैटर्न है, देखिए पीजीटी के पैटर्न में भी मैंने कहा कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, जैसे मैंने बताया कि 20 से 25% तक आ जाता है ग्रेजुएशन का। तो यहाँ आप देखिए ये जो पार्ट 11-12 वाला है दोनों में सेम है ना, ये दोनों में सेम है। ये करीब लगभग 70% हिस्सा जो आता है, जैसे मान लीजिए 125 का 70% के आसपास निकालोगे तो यही आएगा। तो आप देखेंगे 70% तो यहीं से कम 70 प्लस भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। 70 से 80 के बीच में जो परसेंटेज है, देखिए पीजीटी में 28 क्वेश्चन अलजेब्रा के जो मैंने लिखे, इसमें रियल एनालिसिस वाला भी, मतलब रियल एनालिसिस का मतलब जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से हमारा मतलब है वो चीजें हैं। कैलकुलस में आप देखिए लगभग 24 क्वेश्चन 11-12 से आधारित पूछे गए हैं, और 6 क्वेश्चन वो ग्रेजुएशन वाले से हैं, है ना, जिसमें पार्शियल और
पार्शियल डिफरेंशिएशन और प्लस कुछ इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है उसमें ग्रेजुएशन का, और प्लस कर्वेचर से एक आध क्वेश्चन आया। तो ये सब मिला के ये मान लीजिए 24 और 6 30, कैलकुलस से इधर हो गए 30 क्वेश्चन। देखिए कोऑर्डिनेट में क्या है कि कोऑर्डिनेट में करीब 14 क्वेश्चन तो पूछे गए 11 12 से, प्लस 4 क्वेश्चन कोन स्क्वायर से पूछा गया है 3 डायमेंशनल वाले उससे। तो ये 30 और ये 18, ये 48 क्वेश्चन। तो पहले हम ये कवर कर, पहले हमने अभी जो हमने लेक्चर्स पहले लिए हुए हमने इधर किया, इतना पहले पकड़ा हुआ है ना। तो यहां पर देखिए 48 हो गया आपका, और वेक्टर 3D है ना, वेक्टर 3D से 6 क्वेश्चन आए हैं, और इसमें 3D का मतलब आपका यहां पर केवल वो स्ट्रेट लाइन और प्लेन और प्लस वेक्टर 6 क्वेश्चन और 5 वेक्टर कैलकुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत मतलब आसान टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाए तो इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है पीजीटी के लिए जो लोग फोकस्ड हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप देखें कि ये जो आपका 11 क्वेश्चन यहां पे होगा, तो करीब ये मान के चलिए कि ये करीब 60 क्वेश्चन तो इधर से कवर हो गया, ठीक। अच्छा अब आइए, जैसे स्टैटिक्स डायनेमिक्स का वही लगभग वही लेवल है, वैसा ही क्वेश्चन है चाहे टीजीटी में चाहे पीजीटी में। देखिए यहाँ भी 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ा इसमें ग्रेजुएशन में आप स्टैटिक में एक पार्ट है कॉमन कैटेगरी, वहां से हमने देखा था 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोर्स में है पढ़ा जाएगा उसको। तो ये वाला पार्ट बड़ा स्टैटिक डायनेमिक्स भी बहुत फोकस करना, दोनों में तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ क्वेश्चन कम कर दिए हैं, ये 5 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ही जब आप देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल में तो जो हाइपरबोलिक फंक्शन भी ट्रिग्नोमेट्री की किताब में है, ठीक है। तो ये वाला बड़ा आसान होता, थोड़ी सी इस पे फोकस कर ली जाए तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन जैसे e टू द पावर i z, इस तरह से हाइपरबोलिक और साथ में लॉगरिथमिक का भी एक दूसरे का रिलेशन भी होता है, और वो साथ ही एक ही चैप्टर में। तो ये वाला आपको बहुत ही बढ़िया स्कोर दिलाएगा ये। देखिए ग्रुप थ्योरी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होना, ग्रुप और रिंग इसमें मिला के सोचिएगा। तो ग्रुप थ्योरी में क्या है ना कि इसमें आपको बेसिक ग्रुप के बारे में जानना है, और जो थ्योरम्स हैं उनकी प्रूविंग नहीं करनी, थ्योरम्स याद रखने हैं, थ्योरम पर बेस्ड, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, पिन पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन सब बनते हैं, ये बताया जाएगा। और ये लीनियर अलजेब्रा में जैसे आपका वेक्टर स्पेस है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इन सब पर आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पिछले 2016 में ग्रेजुएशन का प्रतिशत ज्यादा था, ये करीब 39 क्वेश्चन चला गया है, लेकिन जस्ट इसके पहले वाले पेपर में 20 क्वेश्चन से भी कम था, ठीक। तो ये थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इससे अबव ही जाएगा। मान के चलो कम से कम 90 क्वेश्चन तो 11th 12th लेवल से आने ही आने हैं। तो ये चीज है, ये मुख्य है, पहले इस पर कमांड बनाया जाए। और इसमें हम लोग करते क्या है कि साथ में इसको भी कवर कर देते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि टीजीटी में भी आ जाती हैं चीजें तो पढ़ा देते हैं। आखिरी वाले 3-4 लेक्चर थोड़ा सा टीजीटी के लिए एडिशनल हो सकता, लेकिन करना है, ये कोर्स में है तो इसलिए वो एक साथ कवर हो जाएगा। ये करीब 85 से जो 90 क्वेश्चन जहां से बनते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग पहले कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखिए क्या है, देखिए पीजीटी की कट ऑफ सीट के ऊपर डिपेंड करती है और टीजीटी थोड़ा ज्यादा जाती है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी सीटें हैं कि 95 प्लस अगर आप करेंगे तो इंटरव्यू की कॉल अवश्य आएगी। 2016 में ऐसे आई थी, है ना। और उसके अलावा अगर 100 के आसपास अगर ले जाओ, 100 से जैसे 125 में से 100 प्लस कर लो, तो मान के चलिए कि सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। अब आप बुक्स कौन सी लेंगे, देखिए एक काम करिए, जो अगर आप पहले से किसी बुक से पढ़ रहे हो तो जैसे एक हैंडबुक टाइप की हो जाती है, उसके रिवाइज उससे करिए, है ना। जैसे मान लीजिए आप एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हो, खुद पढ़े हो, तो जरा 2-3 बार अच्छे से पढ़िए। नहीं तो आरएस अग्रवाल या एक एमएल अग्रवाल की बुक भी आती है, एमएल अग्रवाल की बुक भी बहुत अच्छी है, उसमें ऑब्जेक्टिव दिए और आरएस अग्रवाल में दिया ऑब्जेक्टिव। मैं आरडी शर्मा को
प्रैक्टिस करने की सलाह इसलिए, आरडी शर्मा से आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, जहां आपको ना समझ में आए देखिए थोड़े बहुत उनके एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिए, लेकिन पूरी आरडी शर्मा आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है कि ऐसी बुक लेनी है जिससे आप मतलब उसमें कम से कम 2 से 3 बार तो कम से कम आप उसको प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि यहां पर ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है वो ये हो जाती है कि जब आपको क्वेश्चन रटे हुए से हो जाते, कुछ तो मतलब 30% तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, कोई डायरेक्ट फार्मूला होगा, डायरेक्ट थ्योरम होगा, ठीक है ना, और खुद आपकी प्रैक्टिस से बहुत सारे क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है, ये प्रैक्टिस का ये फायदा है कि आप 2 दिन पहले पढ़े थे, 3 दिन पहले पढ़े थे, तो वो तभी याद रह पाता जब पहले से पढ़ा हुआ हो, कई बार उसके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। तो कहने का मतलब जिसे कहते हैं सार ट्रिक्स भी तभी लगती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप ट्रिक भी ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक जनरेट होती है कि जब आपको सब कुछ स्पष्ट पता होता है, कहेंगे लो बात तो ही ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और इसके लिए जो बुक्स के लिए देखिए 9-10 की आप चाहे यूपी बोर्ड की ले लीजिए, आपको यूपी बोर्ड का लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें एनसीईआरटी में आपका कॉमर्शियल मैथ्स नहीं है, ठीक है, या फिर आप एनसीईआरटी या आईसीएसई बोर्ड के और इंग्लिश मीडियम के हो तो आईसीएसई बोर्ड की कोई किताब उठा लीजिए, ठीक है। और बाकी जो जैसे जो चैप्टर कोर्स में है उनकी खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब इसके अलावा कि जो 11-12 से किस बुक से प्रैक्टिस करोगे, देखिए इसमें कोई टीजीटी पीजीटी के लिए कोई एक बुक है ही नहीं कि बता दें कि सारा कोर्स भी हो, क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना हो। देखिए इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि जैसे आपके पास जैसे एक बेस बुक, अगर मान लीजिए आप देखिए जैसे हमने देखा कि अरिहंत की भी बुक्स आती हैं यूपी बोर्ड में, वो है, वो भी अच्छी बात है ना। या फिर आप आर.एस. अग्रवाल से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बहुत बढ़िया किताब आईसीएसई बोर्ड में है, एम.एल. अग्रवाल, ऑब्जेक्टिव भी अब दे रखा, सीबीएसई बोर्ड वाली लीजिएगा, है ना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड का कोर्स एक ही है। तो इसमें जो भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बस उसी को कई बार रिवाइज करिए, ठीक है। आरडी शर्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन सारे क्वेश्चन ए टू जेड आप आरडी शर्मा के नहीं लगा सकते, आपको जो है आरडी शर्मा से सेलेक्टिव ही पढ़ना पड़ेगा। इससे आप सेलेक्टेड पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सब कुछ आईआईटी लेवल का है जो नहीं आता, और अनावश्यक उसमें बड़े क्वेश्चन में समय बर्बाद करने से फायदा नहीं है, लेवल समझ जाएंगे थोड़ा पेपर देख के। अब देखिए आता है मेन बीएससी का। देखिए बीएससी में क्या है भाई, देखिए मॉडर्न अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी की अलग बुक आती है, ठीक है। आपके पास देखिए ये इस तरह से आती है, अगर आप देख पा रहे हो, ये अलजेब्रा की बुक है ना, तो इसमें आपका वेक्टर स्पेस, ग्रुप थ्योरी ये सब आ जाएगा। तो चाहे तो ले लीजिए, नहीं तो हम लोग नोट्स और सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आपको एक तो अगर आप बीएससी की बुक की बात करें तो आपको अलजेब्रा की रखनी पड़ेगी, और एक कोऑर्डिनेट एंड ट्रिग्नोमेट्री का आता है जिसमें हाइपरबोलिक फंक्शन भी है, ये आपको लेना पड़ेगा, है ना। प्लस आपका लीनियर अलजेब्रा का भी बुक चाहिए जिसमें आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सारे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस के सारे स्टडी मटेरियल पूरा बुक टाइप में ही आपके पास ऐप पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जैसे बात आती है, मेन आती है स्टैटिक डायनामिक्स की, तो कोशिश करेंगे हम लोग इसका पूरा मटेरियल अवेलेबल करा दें, क्योंकि इसके साथ दिक्कत ये है कि ये 11-12 के कोर्स में है नहीं। तो मैंने पहले बताया था कुछ किताबें आती हैं, जैसे एचएम पब्लिकेशन की आती हैं, है हमारे पास, हम उससे आपको नोट्स बनवा देंगे अब जब टॉपिक शुरू होने वाला ही होगा। प्लस आप देखिए बीएससी में भी जैसे स्टैटिक की किताब आती है, तो मतलब कितना पढ़ना है, कोर्स मिला लेना है और प्लस क्वेश्चन का टाइप देख लेना है। बट ये हम लोग प्रोवाइड करा देंगे आपको नोट्स के फॉर्म में, और क्वेश्चन बैंक इसका दे दिया जाएगा। तो फिलहाल अगर आप खुद पढ़ना चाहते तो आप देखेंगे जैसे इसमें
कुछ एक ए दास गुप्ता की बुक आती है, उन्होंने पार्ट वाइज पतली पतली किताबें लिखी, उसमें भी आपको स्टैटिक डायनेमिक्स मिल जाएगा। या कोई किताब आपके पास पुरानी हो, कोई ऐसा देख लीजिए आता है उसमें स्टैटिक डायनेमिक्स उन्होंने कवर किया होगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो ये सब कुछ है, इस बहुत सी चीजें जोड़ जाड़ के बनाया गया है। यानी आपके जो नॉलेज का टेस्ट है वो लिया जा रहा है कि आप सभी टॉपिक के टच में है कि नहीं, मतलब आपको थ्रू आउट नॉलेज होना चाहिए। टीजीटी के लिए भी आपको ग्रेजुएशन का भी आइडिया होना चाहिए, 11 12 पे पकड़ होनी चाहिए, 9 10 पे तो होनी ही चाहिए, ऐसे ही आपका पीजीटी का भी है। तो इस तरह से आपको एक जनरल आइडिया बना के आप देखिए, दो तरह के लोग होंगे यहाँ पर। एक जो टीचिंग में होंगे, देखिए जो लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा 9 10 11 10, तो मैं उनका थोड़ा एडवांटेज मानता हूं। उनको आप मान लीजिए कम से कम 40% का बेनिफिट है, ठीक है। तो उसमें ये है कि जो पार्ट वो रोज पढ़ा रहे हैं उसमें उनको कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस लक्ष्य के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। तो इसलिए आप जो है अपना समय देंगे उस कोर्स के अकॉर्डिंग, जिसका एग्जाम देने जा रहे उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी। नॉन टीचिंग वाले हैं वो थोड़ा ज्यादा समय दें, क्योंकि फाउंडेशन भी पढ़ना है और प्रैक्टिस भी करनी है ना। प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रैक्टिस में भी मजा तभी आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अब अगर मान लीजिए आप नॉन टीचिंग के, हम मान चलते कि आप 100 दिन में तैयारी करेंगे, अगर आप मान लीजिए 100 दिन का टारगेट लेके चलते हो, तो आप मान लीजिए कम से कम आप 3 से 4 घंटे आप अभी से पर डे अगर आप देंगे, मिनिमम है ये, अब ऊपर आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ते हैं, है ना। तो मिनिमम 3 से 4 घंटे आप दीजिए। आप देखिए 2-2.5 महीने में आपको दिखाई देगा कि हाँ हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। इसको प्लस भी कर सकते हैं। और जो टीचिंग वाले हैं वो मिनिमम मैं बात कर रहा हूं 2 से 3 घंटा पर डे आप इस पे दीजिए, है ना। 2 से 3 घंटे आपको कम से कम देने हैं, मिनिमम है। अब इसको बढ़ाना आपके ऊपर है, आप 6 घंटा पढ़िए, आपके चांसेस बहुत ब्राइट होते जाएंगे। ये मिनिमम की बात बताइए, इससे कम अगर आप पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और उम्मीद है कि इससे आपको एक आइडिया मिलेगा और आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।